तमाम लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद है वो हम तो बोलेंगे, मरते जीते बोलेंगे, लेकिन इस तरीके से मौलाना कह रहे हैं कि योगीनाथ को दफन कर देंगे, तो ये सब चीज़ें कहाँ तक की सही है? मैम देखिए, आई लव यू मोहम्मद बोलें आप, वो ना बोलें, ये आपके ऊपर में है। आप बोलिए ना, आपको कौन रोका हुआ है। मगर आप गलत तरीके से आप रैली करेंगे बरेली में, उत्तराखंड में, यूपी में, अगर आप कहीं पे भी ये रैली करेंगे गलत तरीके से, अगर आप पहले परमिशन लीजिए ना, अब उसके बाद में रैली निकालिए, आप आई लव मोहम्मद बोलिए। किसी को कोई आपत्ति नहीं है इस देश में। आप अगर अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, हमें ना किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। मगर उसमें जा करके आप सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे किसी के लिए, कोई क्या बोलते हैं, कोई ऐसी बात बोलेंगे जो कि हमारा संविधान हमारी इजाज़त नहीं देता हो, तो भैया फिर तो आपके ऊपर में कार्रवाई होगी ना। छोटे छोटे बच्चे जिनको ये ज्ञान नहीं है, ABCD का क्या ज्ञान नहीं है, जो डायपर अच्छे से नहीं पहन पा रहे हैं, वो बोलते थे कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। अरे भैया, तो हमारी सेना जो है ना, वो है, उसको जिस घर से निकलेगा उसी घर में दफन कर देंगे, उसी, समझे। जो बोलता है, जो इंसान जो बोलता, हमारी सेना किस लिए भैया? मौलाना के बाप के औकात है जो हमें धमकाने की कोशिश करता है। योगी बाबा को धमकाएगा, उसके घर में घुस के करेंगे, मौलाना तेरा बाप का देश नहीं है, ये हमारे बाप का देश है, हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। वो तेरे बाप के औकात है क्या? तू धमकाएगा हमारे बाबा को? रामपुर के एक सांसद ने, आजम खां जी ने, जो उन्होंने क्या कहा था कि एक DM से उन्होंने कहा था कि मैंने अगर तुमसे अपने जूते ना साफ करवाए तो मेरा नाम आजम खां से बदल के कुछ भी रख देना। तो योगी आदित्यनाथ जी ने, देख लीजिए उनका क्या हश्र किया है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि वो मुसलमानों के मुखिया बनते हैं। मुसलमानों के मुखिया जो भी बना, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, आपने उनका हश्र देख लिया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए कि उन्होंने कह के मारा। योगी आदित्यनाथ वो चीज़ है कह के मारने वाला। उन्होंने कहा था ना मैं मुख्तार अंसारी को छोड़ूंगा, ना मैं अतीक अहमद को छोड़ूंगा। यहाँ पर हो सकता है मुसलमान भाई भी खड़े हों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑल इंडिया न्यूज़ में। आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है, ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तमाम जगह से कई सारे लोग हैं, कभी योगीनाथ को धमकी दे रहे हैं, कभी सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, कभी पुलिस पे पत्थरबाजी हो रही है, योगीनाथ को धमकाने मतलब दफनाने की धमकी दी जा रही है महाराष्ट्र से। तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी सर। अंशु कुमार। अंशु जी, क्या कहना चाहेंगे? आप देख रहे हैं कि पूरा विवाद आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर को लेकर चल रहा है। इसी बीच में एक मौलाना है जिन्होंने धमकी दे दी योगीनाथ को दफनाने की। क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमारे एरिया में आएंगे, योगीनाथ जिंदा बच के नहीं जाएंगे, दफना दिया जाएगा यहाँ। वही ना, एरिया में आइए, मैंने जैसे कुत्ते नहीं करते हैं, कुत्ते भोंकते हैं देख करके कि हमारे एरिया में मैं पहलवान हूँ। अरे भैया, वो योगी हैं, वो CM हैं, समझे। वो उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो तब से वो MP बने हुए हैं जब वहाँ पर क्या बोलते हैं, कांग्रेस के मुख्तार अंसारी से लेकर बड़े बड़े ऐसे गैंगस्टर थे। देखिए, कुछ योगी जी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझे। इसलिए नहीं बिगाड़ सकता कि एक जो स्टेट जो है ना, जो बीमारू राज्य जिसको बोला जाता था, जहाँ पे 5 बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, उसको रेवेन्यू सरप्लस में ला दिया। 37,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस बार यूपी को। ये किसी और के राज्य में नहीं होता था, ये योगी जी के राज्य में हुआ है। जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, अपने स्टेट में, ये योगी और मोदी दोनों ही टारगेट पे हैं। इन लोग बोला जाता ना 5 बार नमाज पढ़ते हैं, और इन लोग कम से कम 100 बार से ज़्यादा दिन में इन लोग मोदी जी और योगी जी को कोसते हैं, गाली देते हैं। अगर नहीं देंगे तो उनका खाना नहीं बचेगा, समझे। आज इनको मार सकते हैं क्या, योगी जी को और ये क्या बोलते हैं मोदी जी को? भैया, सपना तो मुख्तार अंसारी ने भी देखा था योगी जी को ख़त्म करवाने का, मगर करवा दिए क्या? सिंपल सी बात है, कोई एक कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करता है ना, तो उसके पीछे क्या बोलते हैं, उसको यूपी पुलिस ठीक कर देती है। मैं समझता हूँ कि वो उस मौलाना को पकड़ करके जेल में एक ऐसा कार्रवाई उसके ऊपर में होना चाहिए कि जो एक एग्जाम्पल सेट हो, फिर आगे से कोई ये बोलने लायक ना रहे। अब एक बात बताइए, ये देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? संविधान से चलेगा, बिल्कुल। तमाम लोग कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद है वो हम तो बोलेंगे, मरते जीते बोलेंगे, लेकिन इस तरीके से मौलाना कह रहे हैं कि योगीनाथ को दफन कर देंगे, तो ये सब चीज़ें कहाँ तक की सही है? मैम देखिए, आई लव यू मोहम्मद बोलें आप, वो ना बोलें, ये आपके ऊपर में है। आप बोलिए ना, आपको कौन रोका हुआ है। मगर आप गलत तरीके से आप रैली करेंगे बरेली में, उत्तराखंड में, यूपी में, अगर आप कहीं पे भी ये रैली करेंगे गलत तरीके से, अगर आप पहले परमिशन लीजिए ना,
अब उसके बाद में रैली निकालिए, आप आई लव मोहम्मद बोलिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इस देश में। आप अगर अपने भगवान का नाम ले रहे हैं, हमें ना किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसमें जा करके आप सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे किसी के लिए, कोई क्या बोलते हैं, कोई ऐसी बात बोलेंगे जो कि हमारा संविधान हमारी इजाज़त नहीं देता हो, तो भैया फिर तो आपके ऊपर में कार्रवाई होगी ना। और उसके बाद में अगर कार्रवाई होती है, अगर आपके ऊपर में लाठी डंडे पड़ते हैं, तो फिर बोलते हैं कि भाई तानाशाह की सरकार है, संविधान खतरे में है, ये योगी मोदी जी हमारे साथ में जाति कर रहे हैं, हमारे घर बुलडोजर कर रहे हैं। भैया घर उसी के बुलडोजर हो रहे हैं जो कि गलत कार्य कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। नहीं तो भाई कोई एक अच्छे इंसान का कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या कुछ भी आए, हम बात करें भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर, योगी जी को क्यों टारगेट कर लिया जाता है कि यही चाहते हैं कि इस तरीके से ना हो, और यही चाहते हैं कि मुस्लिमों का भला ना हो, मुस्लिम अपने धार्मिक त्यौहार ना मनाए, तमाम सारी चीज़ें, चाहे वो कई मौलाना हो या फिर विपक्षी दल हो, सभी लोग योगी को घेरना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम सारे सवाल ये खड़े होते हैं कि अक्सर योगी को मारने की, कभी दफनाने की और सरतन से जुदा करने की धमकियाँ मिलती है, तो ये कहाँ तक की सही है, क्या किस कदर ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है? देखिए कुछ भी नहीं दर्शाती है। इनको ना, जो पढ़ा लिखा एक मुसलमान है ना, वो कभी ये सब बात नहीं बोलेगा, मगर जो मदरसे में जो पढ़ा हुआ है ना, वो उनको कुछ भी आप दे दो, व्हाट्सएप पे कुछ भी भेज दो या कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी बोल दो, और उसके बाद में ये वही चीज़ आकर के रोड पे उतर करके ये प्रदर्शन करने लगेंगे, ये सब करने लगेंगे। आप एक बात बताइए मुझे कि यूपी को अगर कोई डेवलप कर रहा है तो योगी जी है। आज आपको डेवलपमेंट से इतना वो कर रहा है, मैंने ये लग रहा है, मैं ये समझता हूँ कि भैया कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये भरता कौन है इनके माइंड में कि योगी जी हैं सबसे बड़े दुश्मन है? देखिए ना, इनको ये देखिए ना, ये जो है, अगर इनका जो रैली है ना, अगर पुलिस आएगी ना तो बच्चे को और महिलाओं को आगे कर देंगे। ये हर जगह आप देखेंगे। ये हिजबुल्ला जब मरा था तो वो क्या, एक छोटे छोटे बच्चे जिनको ये ज्ञान नहीं है, ABCD का क्या ज्ञान नहीं है, जो डायपर अच्छे से नहीं पहन पा रहे हैं, वो बोलते थे कि हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। अरे भैया, तो हमारी सेना जो है ना, वो है, उसको जिस घर से निकलेगा उसी घर में दफन कर देंगे, उसी, समझे? जो बोलता है, जो इंसान जो बोलता, हमारी सेना किस लिए भैया? और हमारे पास में जो इतने हथियार पड़े हुए हैं, देखिए आज इस देश में ना इंसान अच्छे से रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, अगर इस देश में अगर अच्छे से रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई एक मुसलमान जो अच्छे से रह रहा है इस देश में, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही होगी। मौलाना के बाप के औकात है जो हमें धमकाने की कोशिश करता है, योगी बाबू को धमकाएगा, उसके घर में घुस के करेंगे, मौलाना तेरा बाप का देश नहीं है, ये हमारे बाप का देश है, हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, वो तेरे बाप के औकात है क्या? तू धमकाएगा हमारे बाबा को? तू 2 कौड़ी का इंसान जो देशभक्त नहीं है, तो देश के अंदर खाते हो तुम लोग और विदेश की बात करते हो। विदेश की क्रिकेट टीम जीती है, उसमें ताली बजाने वाले पैदा हुए हैं, इसी देश के हैं वो। पैदा हुए, लेकिन देशभक्ति के गुण कहाँ गा रहे हैं? ये तो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के काम कर रहे हैं। घुस जाएंगे वहाँ पे, 10 शादी कर लेंगे, 15 बच्चा पैदा कर देंगे, 2 बच्चे चोरी कर रहे, 2 जेब काट रहे, और 2 काम क्या कर रहे पता है? ये कूड़ा बीनने का। ये लोग कभी देशभक्ति की गीत नहीं गा सकते। इन लोगों को देखो, मेरी बात सुनो, अगर जो अब्दुल कलाम बनना है तो स्कूल में पढ़ना होगा। आप समझ लो मुसलमान भाई, अगर जो आपको क्या बनना है। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये योगी आदित्यनाथ जी हमारे आदरणीय नेता है, देश के हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे उत्तर प्रदेश के। अमित जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर को लेकर अभी विवाद है, वो बना हुआ। इसी विवाद के बीच महाराष्ट्र से एक मौलाना है, वो ये कहते हैं कि मोदी जी अगर हमारे एरिया में योगी जी अगर हमारे एरिया में आ जाते हैं तो योगी जी को दफना देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक बार अभी बीच में एक स्टेटमेंट दिया था रामपुर के एक सांसद ने, आजम खां जी ने, जो उन्होंने क्या कहा था कि एक DM से उन्होंने कहा था कि मैंने अगर तुमसे अपने जूते ना साफ करवाए तो मेरा नाम आजम खां से बदल के कुछ भी रख देना। तो योगी आदित्यनाथ जी ने देख लीजिए उनका क्या हश्र किया है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि वो मुसलमानों के मुखिया बनते हैं। मुसलमानों के मुखिया जो भी बना, चाहे वो अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, आपने उनका हश्र देख लिया। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए कि उन्होंने कह के मारा। योगी आदित्यनाथ वो चीज़ है कह के मारने वाला। उन्होंने कहा था ना मैं मुख्तार अंसारी को छोड़ूंगा, ना मैं अतीक अहमद को छोड़ूंगा। यहाँ पर हो सकता है मुसलमान भाई भी खड़े हों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये हिंदुस्तान है।